आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। खबरदार, कोई आगे ना बढ़े वरना इस लड़की को गोली मार दूंगा। जग्गू, मैं के तो बेवकूफी मत करो, छोड़ दो लड़की को। जाओ बटे साहब, पुलिस जग्गू को गोली नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। जग्गू, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, कब तक भागोगे? मैं के तो हथियार डाल दो और गिरफ्तारी दे दो। साहब, पुलिस जग्गू को जिंदा नहीं पकड़ सकती, अब पुलिस को जग्गू की लाश ही मिलेगी, लाश। देखो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम लोग तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। फौरन छोड़ दो इस लड़की को। और खबरदार, कोई आगे ना बढ़े। चलो। देखो जग्गू, जग्गू, जग्गू गुलरेज, आ गया तू? पिस्तौल फेंक दे जग्गू। और तू क्या समझता था मेरी गैरत को ललकार कर खुद बच जाएगा? कलमा पढ़ ले जग्गू। भाई, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? ये तुम्हारा इख्तियारी था। मैंने अपने लाइसेंसी असले से मार डाला। तूने गिरफ्तार करना है, बेशक कर ले। हाँ जी, आपने दिल खुश कर दिया, लेकिन जो काम आज हुआ है ये कुछ अर्सा पहले हो जाना चाहिए था। चौधरी भूटे, तुम ठीक कहते हो, लेकिन यार कुदरत ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। मैं समझता हूँ ये वक्त ही अब आया था। हाँ,
ये भी ठीक है, लेकिन कुदरत ने ये काम भी आप ही के हाथों से अंजाम दिलवाया। हाँ यार, ये तो है। अब जाके मैं सोचता हूं कि इस दुश्मनी ने हमें दिया क्या है। कुछ भी तो नहीं, तबाही, बर्बादी, और क्या। ये तबाही, ये बर्बादी, ये दुश्मनियां, क्या यही हम अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल करके जा रहे हैं? ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जी, मैं तो दिन रात ये दुआ करता रहा हूं कि अल्लाह पाक इन दोनों खानदानों की दुश्मनियां खत्म करके इनको एक कर दे। लगता है चौधरी बूटे, तेरी दुआएं ही काम आई हैं। अब मैं कम से कम मुतमईन होकर मरूंगा कि मेरी अगली नस्ल इत्मीनान से, मोहब्बत से, प्यार से और सुख से परवान चढ़ेगी। इंशाअल्लाह एक दूसरे के समधी बनकर आप दोनों ने मलकवाल वालों के दिल जीत लिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह पाक इस खानदान को बुरी नजर से बचाए। आमीन। मुझे इजाजत है। जरूर, वैसे तो हम आपको बुलावा देने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन भतीजे की शादी में आना नहीं भूलना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रब रखा। रब रखा। तुम मेरी उस्तानी बनने की कोशिश मत करो। एक बात तुम्हारी क्या मान ली, तुम तो मेरे सर पे सवार होना शुरू हो गई हो। मेरी बात मानकर आप ही का हुलिया बेहतर हुआ है ना। ये तो है। वैसे भाईजान, अल्लाह का शुक्र है कि आप रहा हो गए, वरना मैं शादी बिल्कुल ना करती। और मैंने एक कानून शिकन को ही तो मारा था, इसीलिए तो अदालत ने मुझे फौरन जमानत पे रिहा कर दिया, और इंशाल्लाह अगली पेशी पे मैं बरी भी हो जाऊंगा। वैसे भाईजान, ये जो जग्गू के सर पे इनाम था, इसका क्या करेंगे आप? लैला, मैंने सोचा है कि उसमें और पैसे अपने पास से मिलाकर गांव में कॉलेज बनवा दूं। वाकई? हाँ लैला, तालीम की कदर और मंजिलत का अंदाजा मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका है, और हम तो उनके एहसानों के बोझ तले दब चुके हैं, शायद जिंदगी भर सर ना उठा सके। नहीं भाईजान, उन दोनों ने हम पर कोई एहसान नहीं किया, यही तो उनकी अजमत है। तुम ठीक कह रही हो लैला, दुश्मनी ने मुझे अंधा कर दिया था। काश इस बात की समझ मुझे पहले आ गई होती। अल्लाह का शुक्र है भाईजान, देर से ही सही आपको एहसास तो हुआ। ये तो तुम ठीक कह रही हो। खैर आओ बंदर चले। आइए चौधरी बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। हाँ साहब, जो काम हमसे ना हो सका वो आपने कर दिया। नहीं नहीं चौधरी बशीर, ये बात नहीं है, और यार ये सब कुछ तेरी बदौलत ही हुआ है। बड़ी ख्वाहिश थी हाँ साहब कि जग्गू को अपने हाथों से गोली मारो, लेकिन नहीं चौधरी बशीर, जिस बहादुरी और जिगरे से तूने काम लिया है, ये किसी मामूली जिगर वाले बंदे के बस की बात नहीं थी। और तू हीरो है, हीरो हमारा। और नहीं हाँ साहब, ये तो दिल रखने की बातें हैं, असल काम तो आप कर गए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अब देखो ना, ये जो हालात थे, इसमें मलकवाल के थाने का चार्ज संभालना ही कोई मामूली बात नहीं थी। हाँ साहब, एक सिपाही की इससे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी कि उसे ड्यूटी की अदायगी के दौरान शहादत मिले। अफसोस मैं इससे भी महरूम रहा। और नहीं 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 चौधरी बशीर, दिल छोटा नहीं करना यार। और तू शेर है हमारा, पूरे मलकवाल को फख्र है तुझ पर। जिंदा रहे। आओ कुछ चाय पिए। आ जा।
रुको गुलरेज, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे तुमसे ज्यादा जरूरी काम है, और आज मैं अपनी बात बगैर सुने तुम्हें नहीं जाने दूंगी यहाँ से। हाँ सुनाओ, अब कोई और बात रह गई है सुनाने को? देखो गुलरेज, मैं एक बुरी औरत थी, वो मेरा एक माजी था, लेकिन अब मैं एक इज्जतदार और शरीफ इंसान की बीवी हूँ, जो कोई और नहीं तुम्हारे अपने वालिद हैं। ये उनका जाती फैसला होगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं गुलरेज, नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि मैं तुम्हारे हक पे डाका मारने आई हूँ, तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो। मैं इस घर में बांदी बनकर रह लूंगी, लेकिन उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। खुदा के लिए, और खुदा के लिए मुझे अब मजीद किसी इम्तिहान में मत डालो। नहीं गुलरेज, मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डाल रही। मैं तो तुम्हारे हाथ में इंसाफ का तराजू दे रही हूँ, और मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। जो इज्जत मुझे जिंदगी भर की इल्तिजाओं के बाद मिली है, खुदारा मुझसे वो मत छीनो। अगर तुम अब भी मुझे कबूल नहीं करते तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मौत का रास्ता। नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करें। जो कुछ होना था वो हो चुका। आप आए, आप अंदर चले मेरे साथ। आगे। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है। कोई चांद को छूकर फिर भी चाहे वो जाना। आसमां से आगे, 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 आसमां से आगे। कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बतें कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए सब ढूंढते रहे साए 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 साए। कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बतें कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए सब ढूंढ